नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। तो आज के वीडियो में बात करते हैं हम 5 दिसंबर 2021 से जुड़े सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? आंसर है गोरखपुर। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के 3 FM स्टेशनों का भी वस्तुतः उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का दूसरा अर्थ स्टेशन होगा और इसे 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं अर्थ स्टेशन के बारे में। यह अर्थ स्टेशन स्थानीय स्तर पर उत्पन्न कार्यक्रमों को दुनिया भर में DTH के माध्यम से सीधा प्रसारण करने में सक्षम बनाएगा। दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर में अर्थ स्टेशन स्थानीय भोजपुरी कलाकारों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में आज आकाशवाणी के 3 FM स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इन FM स्टेशनों के जुड़ने से ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच और बढ़ेगी, खासकर भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रदीप शाह। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। इंड एशिया फंड एडवाइजर्स के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हार्वर्ड से MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट शाह का भारत की पहली और सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और रेटिंग फर्म क्रिसिल की स्थापना में भी योगदान रहा है। वहीं आदित्य बिड़ला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय जैन भारत ऋण समाधान कंपनी IDRCL के मुख्य कार्यकारी होंगे, जो निजी स्वामित्व वाली संपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC है, जो NARCL द्वारा अधिग्रहित अशोध्य ऋणों को निपटाने के लिए अनिवार्य है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और दूसरे अन्य ग्रुप्स के बीच में, ताकि बाकी और लोगों को भी इसका लाभ मिले। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। यह ऋण स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना और शिक्षा मंत्रालय की नई अनुकरणीय स्कूल पहल का समर्थन करता है, ताकि समावेशी और न्यायसंगत सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। असम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड में लगभग 1800 सरकारी स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। अनुकरणीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण और प्रभावी शिक्षण का प्रदर्शन करेंगे, जो देश भर के अन्य सरकारी स्कूलों में प्रतिकृति के लिए एक मॉडल बन जाएगा। जानते हैं शिक्षा मंत्री के बारे में। शिक्षा मंत्री इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट महिला मित्र प्लस लॉन्च किया है? तो आंसर है फेडरल बैंक। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बचत योजना को महिला मित्र प्लस का नाम दिया गया है और यह सुविधाओं का एक क्यूरेटेड सेट प्रदान करता है,
जिसे महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेष सुविधाओं में आवास ऋण पर विशेष अधिमान्य ब्याज दरें, गृह ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफ़ी, मानार्थ और अनुकूलित बीमा कवर शामिल है। फेडरल बैंक की स्थापना के बारे में जानते हैं। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई। फेडरल बैंक मुख्यालय केरल के अलवा में है। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन एंड फेडरल बैंक टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 4 दिसंबर। जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाता है। चलिए इस दिन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2019 में 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। यह 2020 में पहली बार मनाया गया। यह दिन बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों की सतत विकास के वित्त पोषण और जानकारी प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता की मान्यता के लिए मनाया जाता है और सदस्य राज्यों में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता में भी मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश पुलिस। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया है। राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया। राज्य पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुरस्कार ग्रहण किया। मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर थे, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अतिथि के रूप में मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस यह सम्मान पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बल है। प्रेसिडेंट कलर के बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट कलर एक विशेष उपलब्धि है जो दर्शाती है कि राज्य पुलिस मानवता की सेवा के साथ साथ प्रदर्शन, व्यावसायिकता, अखंडता, मानवाधिकार संरक्षण और अन्य कारकों में उच्च रैंक रखती है। प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागा हेरिटेज गांव किसामा में किया गया। जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। नागालैंड के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन हॉर्नबिल फेस्टिवल ने नागा हेरिटेज गांव किसामा में एक ही छत पर पारंपरिक संगीत, नृत्य और समकालीन की रंगीन प्रस्तुतियों के साथ शुरुआत की है। यह हॉर्नबिल उत्सव का 22वां संस्करण है और नागालैंड के 6 जिलों में मनाया जाएगा। 2019 में 20वें संस्करण के दौरान 2,82,800 से अधिक लोगों ने उत्सव का दौरा किया, जिसमें 3,000 से अधिक विदेशी पर्यटक और कम से कम 55,500 घरेलू आगंतुक शामिल थे। नागालैंड के प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव के इस साल के संस्करण, जिसे व्यापक रूप से त्योहारों का त्योहार फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, अपने पारंपरिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जो 1 दिसंबर से शुरू होगा, क्योंकि यह पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण आभासी रूप से आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह का समापन हॉर्नबिल की उड़ान और टास्क फोर्स फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स नागालैंड द्वारा एक संगीत प्रस्तुति के साथ हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है?
तो आंसर है नागालैंड। जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया। इससे पहले नागा नेताओं और केंद्र सरकार ने 1957 में नागा हिल्स का एक अलग क्षेत्र बनाने का समझौता किया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 इस प्रकार संसद द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद 371A के अनुसार नागाओं के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णयों सहित नागरिक या आपराधिक न्याय के प्रशासन और भूमि तथा उसके संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्तांतरण से संबंधित मामलों में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा। नागालैंड पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसे असम से भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में विभाजित किया गया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती अरुणाचल प्रदेश के 50वें वार्षिक समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई? आंसर है संजय दत्त। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर और पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और ब्रांडिंग विशेषज्ञ राहुल मित्रा के रूप में उनके स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर ब्रांड सलाहकार के रूप में हस्ताक्षर किया है, जो राज्य के नामकरण के 50वें वर्ष को चिन्हित करता है। संजय दत्त ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले की मेचुका घाटी में 20 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक महीने भर चलने वाले समारोहों के लिए एक मीडिया अभियान शुरू किया। मीडिया अभियान के हिस्से के रूप में संजय दत्त हाल के वर्षों में राज्य में पर्यटन, मादक द्रव्यों के सेवन और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर पहल और हाल के वर्षों में राज्य के लिए गंभीर चिंताओं पर प्रचार वीडियो की एक श्रृंखला में दिखाई देंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं एवं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण गोवा के पणजी शहर में आयोजित होने वाला है। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी गोवा में आयोजित होने वाला है। 2021 में उत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना है। पहला IISF 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च IISF 2021 को आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी है। उत्सव का आयोजन परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? उत्तर है सऊदी अरब। जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान जवाद में बदल सकता है, जिसके उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा के तटों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। एक बार विकसित होने वाले तूफान को जवाद कहा जाएगा, जैसा कि सऊदी अरब द्वारा नामित किया गया है। मई में यास और सितंबर में गुलाब के बाद इस साल पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाला यह तीसरा चक्रवात होगा।
चक्रवातों के नाम की एक घूर्णी सूची विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट नाम होते हैं। यदि कोई चक्रवात विशेष रूप से घातक होता है तो उसके नाम का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है और उसे दूसरे नाम से बदल दिया जाता है। इस सूची में फिलहाल कुल 169 नाम हैं, जिनका इस्तेमाल बारी बारी से किया जाएगा। विश्व मौसम संगठन के बारे में जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष डेविड ग्रिम्स हैं। तो ये थे आज से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी अगर आपका सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।